हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का और नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जो सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला है, तो मेरा ये पूरा मकसद है कि आपको पूर्ण जानकारी दी जाए आपको एग्जामिनेशन के बारे में, ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाए और अच्छे ढंग से जो आप अपने सीबीटी एग्जामिनेशन दें। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप सीबीटी जो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको क्या क्या जो है सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और किस तरह से आप उनको फॉलो करते हुए अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे ढंग से तरीके से आप दे पाएंगे। तो उससे पहले बताना चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल आएगा साथियों, आप सभी के लिए अलग अलग जो है ग्रुपिंग यहाँ पर बताई है मैंने पिछली वीडियो में कि फेस 1 में अलग जो ग्रुपिंग की गई है ट्रेड्स की। फेस 1 में 3 ट्रेड थी, फेस 2 में आपकी 8 ट्रेड्स थी अलग, और इसी तरह से जो फेस 3 है आपका 11 तारीख से जो शुरू हो रहे एग्जाम उनके, तो उसमें 27 ट्रेडों को जो है लिस्टेड किया गया है। इसी तरीके से फेस 4 के अंदर आगे और जो ट्रेड आएंगी वो अभी उनका शेड्यूल आया नहीं है, तो कौन सी ट्रेड होगी जैसे ही आएगा तो आपको जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि बच्चे बार बार जो कमेंट कर रहे हैं कि सर अलग सभी अपने ट्रेड्स के कमेंट कर रहे हैं कि हमारा कब होगा हमारा कब होगा। तो साथियों, जो तीनों फेस के मैंने आपको दिखाए हैं, सेकंड फेस 4 जनवरी से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 8 ट्रेड दिखाई थी, तो अगर उन ट्रेड में आपका नाम है तो आपके 4 जनवरी से हैं। इसी तरीके से 11 तारीख की जो 27 ट्रेड है, अगर उनमें आपकी ट्रेड का अगर नाम है तो आपका 11 तारीख से शुरू होंगे। तो अगर अभी तक सिर्फ 3 फेस के ही जो है यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया है, फेस 4 का अभी तक कुछ भी नहीं आया कि कौन सी ट्रेड होंगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपके बीच में मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो तब तक थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आपको सीबीटी जो है आपको लिंक दिया जाएगा ऑनलाइन फीस के लिए। 300 लगभग 76 रुपये थी जो, तो आपका आईटीआई से कॉल आ जाएगा कि आप अपनी फ़ीस भरिए ऑनलाइन की सीबीटी एग्ज़ाम की। तो समझ लीजिएगा जिस दिन आपको आईटीआई से कॉल आ जाए तो आपका एग्ज़ाम उस तारीख से होगा। तो जिसके पास अभी तक कॉल नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है, क्योंकि फेस वाइज हो रहे हैं तो अलग अलग ट्रेडों की ग्रुपिंग के हिसाब से ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आपकी ट्रेड किस कौन से फेस के अंदर आएगी तो अभी इसके बारे में जो 3 फेस बताया अगर उसमें है तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो वेट कीजिएगा। फेस 4 का जो शेड्यूल आएगा तो उसमें ही पता चल पाएगा कि कितने ट्रेड्स के एग्ज़ाम होने हैं। तो चलिए, आज जो हम सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में जो है बात करेंगे, तो मैं आपका होस्ट इंजीनियर नरेश कुमार। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में। तो साथियों चलो शुरू करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि सीबीटी एग्जामिनेशन में। तो साथियों, जब आप सीबीटी एग्जामिनेशन देने जाओगे तो सबसे पहले आपको इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि एंटर ईमेल आईडी और एंटर पासवर्ड। उसके बाद आपने लॉगिन करना है यहाँ पर दोनों चीज़ डाल के। अब बात करें कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या रहने वाला है। तो साथियों, जब आपने शुरू में एडमिशन लिया था तो आपकी जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवाई गई थी सभी बच्चे की NCBT-MS पोर्टल के ऊपर। तो उस वक्त जो आपने ईमेल आईडी दी थी और जो पासवर्ड यूज़ किया था, तो वही आपका यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा। तो उसको आप यहाँ पर डालकर आपने लॉगिन करना है। तो उसके लिए आपको जो है NCBT-MS पोर्टल पर जाकर, या आपको याद होगा कि आपने क्या डाला था, तो आप उसी को ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी जो NCBT-MS पोर्टल पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला जो है लिंक नहीं खुल रहा है, क्योंकि उसमें आप जो अपनी प्रोफाइल ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो उसको आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो NCBT-MS पोर्टल है, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है वेरिफिकेशन में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, तो ये अभी लिंक नहीं खुल रहा है। तो ट्रेनिंग प्रोफाइल पर जाकर जो आप शायद आपको कुछ मिल जाए इस बारे में। तो इसके ऊपर एक और जो अलग से वीडियो मैं बना के लेके आऊँगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, यहाँ पर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालकर, ये एक इमेज जो नीचे लिखी हुई डालकर इसको आप सबमिट करके आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो आपको शायद पता चल जाएगा यहाँ पर डिटेल, क्योंकि अभी मेरे पास किसी बच्चे का नंबर नहीं है
तो मैं अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगली एक स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आएंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर चेक कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए। ठीक है साथियों, तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पर डाल देना है ईमेल आईडी पासवर्ड, लॉगिन आपने कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट आपका पेज खुलेगा प्रोफाइल का, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी, यहाँ पर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम सेंटर और एक एग्जामिनर पास कोड यहाँ पर कॉलम होगा। तो यहाँ पर आपने अपना सारा वेरिफिकेशन कर लेना है कि फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ठीक है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एग्जामिनर पास कोड, तो ये पास कोड आपको जहाँ आपका एग्ज़ाम है वहाँ जिस एग्जामिनर की ड्यूटी होगी तो वो आपको एक पास कोड देगा। यहाँ पर आपने पास कोड एंटर करना है और यहाँ स्टार्ट एग्ज़ाम के ऊपर उससे पहले एक क्लिक करना है यहाँ पर कि आई हैव वेरीफाइड माई प्रोफाइल, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपने स्टार्ट एग्ज़ाम के ऊपर बटन दबा देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबा देंगे तो इस तरीके से जो आपकी ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट होते ही आपको यहाँ पर जो है ऊपर इस तरीके से ये क्वेश्चंस की जो संख्या दिखेगी कि जितने भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपके 40 और जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे 20-20 करके 40 थ्योरी के आएंगे, 20 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के और 20 वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 25 लिखे हुए हैं तो आपको वहाँ पर 40 मिलेंगे, क्योंकि पहले आपका थ्योरी का रहेगा, 1 बाय 1 आपका यहाँ पर खुलने वाला है। तो यहाँ पर नीचे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ABCD, उसके जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी है उसके ABCD को आपने यहाँ पर आंसर पुट कर देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन दबा देना है। तो नेक्स्ट बटन दबाते ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अलग अलग आपको दिए हुए हैं कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को जो है आप फ्लैग कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो वो आपको अलग रंग में दिखाई देंगे, जितने क्वेश्चन आपने कर दिए हैं वो ब्लू रंग में दिखाई देंगे, फ्लैग वाले आपको येलो में दिखाई देंगे और जो अटैम्प्ट नहीं किए वो वाइट के अंदर दिखाई देंगे। तो ये सारे आप इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे समय रहते। और साथ में आपको टाइमर भी यहाँ पर लेफ्ट या राइट को ये देख सकते हैं, राइट साइड में टाइम रिमेनिंग, ये घड़ी आपकी जो है चलती रहेगी। जब सारे एग्जाम आपका क्वेश्चन सारे आप कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट में आपने रिव्यू एंड सबमिट टेस्ट कर देना है। तो फाइनल जाके जो है आपका एग्ज़ाम जो है सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद इस तरह से आपको स्क्रीन पर ये दिखाई देगा कि आपका एग्ज़ाम है सबमिटेड सक्सेसफुली है और योर एग्ज़ाम रिजल्ट विल बी रिलीज शॉर्टली। तो यहाँ पर फिर लॉग आउट हो जाओगे आप। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया स्टेप बाय स्टेप, तो सेम इसी तरह का स्टेप आपको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो उससे पहले जो है आपका जो शेड्यूल आएगा तो आपके जो है जिस ITI में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं CBT, तो उसी ITI में आपको एक बार मॉक टेस्ट भी इसी तरह का जो है लैब के अंदर आपके करवाया जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चे जो 2 बच्चों के कमेंट भी आए थे कि साथियों के कि हमारी ITI में जो लैब ही नहीं है तो हमारे एग्ज़ाम कहाँ होंगे। तो साथियों जो एग्ज़ाम होने आपके डिस्ट्रिक्ट की जो नोडल ITI है उसके अंदर होंगे, या अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं NSTI है, CTI सेंटर है तो वहाँ पर होंगे। तो अब नोडल ITI क्या है साथियों, जो डिस्ट्रिक्ट की जो मेन ITI होती है, बड़ी ITI, उसको नोडल ITI बोला जाता है। तो वहाँ पर ही आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, अगर आपकी ITI के अंदर लैब है इस्टेब्लिशमेंट तो हो सकता है वहीं हो, अगर नहीं है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो नोडल ITI और NSTI में ही होने हैं, ये कन्फर्म है आपका। और जब भी शेड्यूल आएगा तो उसमें आपका सेंटर वगैरह जो आपका जब आप फीस भर दोगे तो आपका हॉल टिकट भी आएगा, तो उसमें आपका जो है पूरा बायोडाटा लिखा होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, किस दिन होना है और जो आपका शिफ्ट कौन सी होगी, मॉर्निंग इवनिंग क्या टाइमिंग रहने वाली, वो सारा जो है ब्यौरा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा गए होंगे मेरी इस वीडियो के अंदर के किस तरह से आपको एग्जामिनेशन जो है फेस करना है CBT का। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों की भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि वो भी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हमारे चैनल के थ्रू ले सके। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।